शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। इस YouTube चैनल पर इस व्याख्यान में BA द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत। आज जो अब तक हमने जो महाकवि पढ़े हैं उनमें कालिदास, अश्वघोष और भारवी के विषय में पढ़ा, महाकाव्य के जो रचयिता हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो है महाकवि माघ। महाकवि माघ के महाकाव्य के विषय में, उनके कृतित्व के विषय में, उनके समय के विषय में और उनके सामान्य परिचय के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा संस्कृत समाज महाकवि माघ का प्रशंसक रहा है। महाकवि का यश उसकी एकमात्र प्राप्त जो कृति है शिशुपाल वध पर आश्रित है। कवि ने अपना सर्वस्व इस कृति में अर्पित कर दिया है। यही कारण है कि कवि और काव्य का तादात्म्य हो गया और इस काव्य को कवि के नाम पर ही प्रायः महाकाव्य माघ काव्य कहते हैं। शिशुपाल वध के रचयिता माघ के विषय में डॉक्टर याकोबी का मत है कि जिस प्रकार भारवी ने अपनी प्रतिभा का प्रखरता सूचित करने के लिए भा और रवि नाम रखा, उसी भांति शिशुपाल वध के अज्ञात नाम रचयिता ने अपनी कविता से भारवी को ध्वस्त करने के लिए माघ का नाम धारण किया। क्योंकि माघ मास में सूर्य किरणें ठंडी पड़ जाती हैं, किंतु ये कल्पना निराधार जान पड़ती है, क्योंकि शिशुपाल वध की कर्ता का नाम ही माघ है, उपाधि नहीं है। माघ ने शिशुपाल वध के अंत में 5 श्लोकों में अपना वंश वर्णन किया है। इससे प्रतीत होता है कि इनके पितामह का नाम शुभप्रभदेव था, जो वर्मलात नाम के किसी राजा के मंत्री थे और उनके पिता का नाम दत्तक था। जिनकी उदारता से मुक्त होकर लोगों ने उन्हें सर्वाश्रय की उपाधि भी दी थी। माघ को पैतृक निधि के रूप में समृद्धि के साथ उदारता मिली थी। माघ के जीवन की घटनाओं का पता भोज प्रबंधन तथा प्रबंधन चिंतामणि से लगता है। दोनों में प्रायः एक ही कथा दी गई है कि माघ के दादा शुभप्रभ वर्मलात नामक राजा के, जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, प्रधानमंत्री थे। अतः महाकवि माघ का जन्म एक प्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता दत्तक बड़े विद्वान तथा ज्ञानी थे। गरीबों की सहायता में उन्होंने अपने धन को अधिकांश भाग लगा दिया। माघ का जन्म भीनमाल में हुआ था। यह गुजरात का प्रधान नगर था और वर्तमान में ये राजस्थान में है। बहुत दिनों तक ये राजधानी तथा विद्या का प्रमुख केंद्र था। प्रसिद्ध ज्योतिष ब्रह्मगुप्त ने 625 ईस्वी के आसपास अपने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत का यहीं बनाया। वेनसांग ने भी इसकी समृद्धि का वर्णन किया है। पिता की दानशीलता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा। ये भी खूब दानी निकले। राजा भोज ने इनकी बड़ी मित्रता थी। धीरे धीरे अधिक दान देने से वे निर्धन हो गए। ये धारा का प्रसिद्ध राजा भोज नहीं हो सकता। इतिहास इसे असंभव सिद्ध कर रहा है। अतः कुछ लोग भोज प्रबंधन की कथा पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु इतिहास में कम से कम 2 भोज अवश्य थे। एक तो प्रसिद्ध धारा नरेश भोज और दूसरे कोई 7वीं शती के उत्तरार्ध में हुए। संभवतः इसी दूसरे राजा के समय से माघ हुए थे। माघ का जो समय है वो राजस्थान के वसंतपुर नामक स्थान में राजा वर्मलात का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसका समय 625 ईस्वी है। यह समय माघ के पितामह का है। यदि इसमें 50 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तो माघ का समय 675 ईस्वी के निकट माना जा सकता है। शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में एक श्लोक प्राप्त होता है, जिसमें माघ के काल निर्धारण में एक बड़ी सहायता मिलती है। यहाँ कवि ने राजनीति की विशेषता बतलाते हुए उद्धव की कथन में राजनीति और शब्द विद्या दोनों का प्रयोग एक साथ श्लिष्ट उपमा के रूप में किया है। इसमें काशिका वृत्ति 650 तथा उस पर चिनेन्द्रीय मुनि रचित न्यास ग्रंथ 700 ईस्वी का संकेत है। इससे सिद्ध होता है कि शिशुपाल वध की रचना 700 के बाद हुई है। सोमदेव यशस्तिलकम चंपू
जो कि 959 ईस्वी में माघ का उल्लेख प्राप्त होता है। और ध्वन्यालोक में भी शिशुपाल वध के 2 श्लोक उद्धृत हैं। इससे भी हम उनके समय का निर्धारण कर सकते हैं। माघ को ख्याति 800 ईस्वी के लगभग कर्नाटक तक जा पहुंची। वहाँ के राजा नृपतुंग 1814 ईस्वी ने कवि राजमार्ग नामक अपने ग्रंथ में माघ की प्रशंसात्मक चर्चा भी की है। इससे हम इनका समय 750 ईस्वी के आसपास का लगा सकते हैं, जो कि भारत में लब्ध प्रतिष्ठित था। माघ की जो कृति है वो एकमात्र कृति है शिशुपाल वध, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा 20 सर्गों में कही गई है। कुल सर्गों की संख्या 20 है, जिसे महाकवि और इसकी जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ली गई है। इसमें जो 20 सर्ग हैं, प्रथम सर्ग का आरंभ देवर्षि नारद के आगमन से होता है। वे श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से डरे इंद्र ने उन्हें भेजा है, कृष्ण उसका वध करें और इंद्र के हृदय को भय रहित बनाकर उसे आमोद प्रमोद से उल्लासित बनाएं। दूसरे सर्ग में कृष्ण, बलराम और उद्धव मंत्रणा गृह में विद्यमान हैं। कृष्ण अपनी समस्या बताते हैं कि शिशुपाल का वध करना आवश्यक है, किंतु इसी समय युधिष्ठिर की राजसूय का भी निमंत्रण मिला है, अतः पहले कौन सा कार्य करें। अंत में यही निश्चय होता है कि युधिष्ठिर की राजसूय युग में सम्मिलित होना ठीक होगा। तीसरे सर्ग में कृष्ण की सेना इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होती है। चौथे सर्ग में वह सेना रैवतक पर्वत तक पहुंचती है तथा इस सर्ग में पर्वत का अलंकृत वर्णन है। इसमें सेना के 5वें सर्ग में रैवतक पर्वत पर पड़ाव डालने का वर्णन है। छठे सर्ग में कृष्ण की सेवा के लिए 6 ऋतुएं रैवतक पर्वत पर अवतरण होती हैं। यमक अलंकार के साथ 6 ऋतुओं का वर्णन है। 7वें सर्ग में यदु दंपतियों का विलासपूर्ण वन विहार वर्णित है। 8वें में जल क्रीड़ा का वर्णन है। 9वें सर्ग का प्रारंभ सूर्यास्त से होता है और फिर प्रणयी नायक नायिकाओं को मिलाने के लिए द्युति कर्म व उनके केली नाटक के पूर्व रंग के रूप में आहार्य प्रसाधन को शोभा का वर्णन है। 10वें सर्ग में सुरा तथा सुंदरी के सेवन का अत्यंत विलासपूर्ण वर्णन है। 11वें सर्ग में प्रातःकाल का बेजोड़ वर्णन है। 12वें में पुनः सेना प्रयाण का कुछ अधिक विस्तृत वर्णन है। 13वें सर्ग में कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक इंद्रप्रस्थ की पुनर्नारियों का सरस वर्णन है। यज्ञ का वर्णन है, जिसके प्रारंभ में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 15वें में कृष्ण की पूजा से रुष्ट होकर शिशुपाल कृष्ण, भीष्म और तथा युधिष्ठिर को खरी खोटी सुनाता है। 16वें सर्ग में शिशुपाल का दूत आकर कृष्ण को द्व्यर्थ या श्लिष्ट श्लेष संदेश सुनाता है कि या तो श्री कृष्ण शिशुपाल की अधीनता मान ले या लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। दूत की युक्ति का उत्तर सातकी देता है। 17वें और 18वें इन दोनों सर्गों में सेना की तैयारी एवं योद्धाओं से सन्नद्ध होने का वर्णन है। 19वें सर्ग में चित्रकाव्य का आश्रय देकर 12वीं के सर्ग 15 की तरह युद्ध का वर्णन है। 20वें सर्ग में उपसंहार के रूप में युद्ध का वर्णन कर शिशुपाल के जीवन के साथ काव्य समाप्त होता है। महाकवि माघ पंडित कवि का है। कवि का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही पंडित कवि का है। उनका आविर्भाव संस्कृत महाकाव्य की उस परंपरा में हुआ जिसमें शास्त्र, काव्य, अलंकृत काव्य की रचना हुई। इस युग में पांडित्य रहित कवित्व की कुछ कम महत्व प्राप्त होता था। फलतः माघ ने स्थान स्थान पर अपने अपूर्व पांडित्य का परिचय दिया है। ये महावैयाकरण, दार्शनिक, राजनीतिक शास्त्र विशारद तथा नीति शास्त्रज्ञ भी थे। महाकवि माघ ने इनकी जो पांडित्य है वो सर्वगामी है और वे वेद, वेदांत, सांख्य और बौद्ध प्रभृति दर्शनों के प्रकांड पंडित ज्ञाता होते हैं। प्रातःकाल के समय अग्निहोत्र का वर्णन, हवन कर्म में आवश्यक सामधिनी ऋचाओं का उल्लेख तथा वैदिक स्वरों का ज्ञान इनके वैदिक साहित्य विषयक ज्ञान का परिचायक है।
प्रथम सर्ग में नारद कृत श्री कृष्ण की स्तुति में सांख्य दर्शन के अनेक तत्वों का विवेचन है। मार्क ने योग शास्त्र के भी कई पारिभाषिक शब्दों का वर्णन किया है। इन्हें बौद्ध दर्शन के सूक्ष्म भेदों का भी ज्ञान था। महाकवि मार्क अलंकृत शैली के कवि हैं। इनका प्रत्येक वर्णन, प्रत्येक भाव अलंकृत भाषा में ही अभिव्यक्त किया गया है। इनका काव्य कठिनता के लिए प्रसिद्ध है और कवि ने कहीं कहीं चित्र अलंकार का प्रयोग कर इसे जानबूझकर कठिन बना दिया है। जहाँ तक महाकाव्य की इतिवृत्तात्मकता तथा महाकाव्यात्मकता पर गरिमा का प्रश्न है, शिशुपालवत सफल नहीं कहा जा सकता। माँ का ध्यान इतिवृत्त निर्वाहकता की ओर नहीं है। माँ की कथा वस्तु महाकाव्य के लिए अत्यंत अनुपयुक्त है। इन्होंने विविध प्रकार के वर्णनों के द्वारा अल्प कथा को विस्तृत महाकाव्य का रूप दिया है। इनका जो शिशुपाल वध का जो अंगीरस वीर है और अन्य रस विशेषतः श्रृंगार रस अंगरस है, किंतु पानगोष्ठी, जलविहार और रति विलास आदि की बहुलता देखकर लगता है कि अंगरस ने अंगीरस को धर दबोचा है। फिर भी किसी भी रस की व्यंजना में माँ की कुशल लेखनी उसका चित्र उपस्थित कर देती है। माँ मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं और इनका मन वीर रस की अपेक्षा श्रृंगार रस के वर्णन अधिक बनता है। महाकवि का प्रकृति चित्रण कृत्रिम तथा अलंकार के भाव से बोझिल है। इन्होंने चौथे और छठे सर्ग में प्रकृति वर्णन की यमकालंकार से भर दिया है। फलतः प्रकृति का स्वाभाविक रूप नष्ट हो गया है। इसी प्रकार नवम सर्ग में सूर्यास्त वर्णन तथा एकादश सर्ग के प्रभात वर्णन में अप्रस्तुत विधान का प्राधान्य होने के कारण प्रकृति का रूप अलंकृत और दूराढ़ कल्पना से पूर्ण है। माघ के वर्णन सौंदर्य एवं चमत्कार विधान पर चरम सीमा पर दिखाई पड़ता है। कवि ने 30 पद्यों में द्वारकापुरी का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। इसी प्रकार प्रथम सर्ग में नारद का आकाश में अवतरण भी वर्णन कला की चारुता का परिचायक है। माघ मास की भांति सारे संसार को कृपा देने में समर्थ हैं। ये दोनों संसार को संश्लिष्ट और आनंददायक बनाने देने में समर्थ हैं। जिस प्रकार माघ मास की ठंडक से पीड़ित वानर दुबक कर बैठे रहते हैं और केवल सूर्य की प्रभा का ध्यान मात्र करते हैं, उसी प्रकार कविगण माघ की प्रतिभा से पराभूत होकर काव्य रचना छोड़कर केवल भारवी का नाम लेते हैं। मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। यदि विष्णु भक्ति स्वीकरणीय हो तो माघ काव्य का अध्ययन करें। मेघे माघे गतम वयः शिशुपाल वध और मेघदूत से पूरे जीवन भर के अध्ययन की सामग्री है। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। शिशुपाल वध के 9 सर्ग पढ़ लेते तो फिर नए शब्द साहित्य में नहीं मिलेंगे। माघ शिशुपाल वधम विदधन कवि मद वधम विदधे। माघ के शिशुपाल वध को पढ़कर कवियों को अपनी तुच्छता प्रतीत होती है। धन्य है महाकवि माघ, जिनकी सूक्तियों का रस लेते हुए हमारा जीवन सार्थक है। इत्यलं धन्यवादः। आज